सिर्फ कास्केट ही नहीं, ये एक फुल साइज ममी ही है। कोलकाता के टाना रिक्शा जैसा दिखता है ना। यह है शिवजी का एक मुख लिंग। कितने डायनासोर्स हैं यहाँ और उनके कितने सारे फॉसिल्स। हेलो, कैसे हैं आप सब। ट्रैवलिंग बांगली फैमिली के और एक व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं टोरंटो का आइकॉनिक रॉयल ओंटारियो म्यूजियम देखने। यह है टीना और यहाँ कुटुश। हम सब मिलके आज जा रहे हैं देखने द रॉयल ओंटारियो म्यूजियम। सामने जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और अंदर और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। तो चलिए चलते हैं। सामने का ये जो क्रिस्टल शेप स्ट्रक्चर रिसेंटली 2007 में ही बना है, लेकिन देखने में अच्छा है या बुरा इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है। रॉयल ओंटारियो म्यूजियम इन शॉर्ट रोम 1912 में स्थापित है। यहाँ 60 लाख से भी ज़्यादा एग्जिबिट्स हैं 40 गैलरी में। सिर्फ फॉसिल्स ही यहाँ पे 1.5 लाख जैसे हैं। पूरा म्यूज़ियम कवर करना नामुमकिन है। देखते हैं कितना हो पाता है। आखिर पहुँच गए रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम। पहले ही हमारे स्वागत में खड़े हैं एक बहुत ही बड़ा डायनासोर का फॉसिल। चलिए सामने से देखते हैं। इन महाशय का नाम है फुटालोंगोसोरस। शादी का लग्न के नाम पे हुआ होगा। और उधर छत से टंगे हुए हैं जुरासिक एरा के और एक डायनासोर। तो यहाँ एक ईगल है, उसके नीचे एक कर्ली ग्रिजली बियर और उसके बाद और एक क्यूट एग्जिबिट दिशी का घोषाल। ये रहा एक इजिप्शियन ममी। इस ममी को 1200 BC में इजिप्ट से लाया गया है और उनके साथ है कुछ कैनोपिक जार्स और ये हैं अनुबिस। मम्मी के बगल में है एक फुल सूट आर्मर और कई तरह के इन्फेंट्री वेपन्स एंड ब्लेड्स भी हैं यहाँ। अब हम जा रहे हैं चाइनीज़ और कोरियन गैलरी देखने। बगल वाली मूर्ति को देख मुझे वो शाओलिन टेम्पल वाली डब्ड मार्शल आर्ट मूवी की याद आ गई। विभिन्न सदियों के चीनी मूर्तियाँ और एग्जिबिट्स यहाँ संरक्षित हैं। जितना सुंदर है इन मूर्तियों की कारुकृति, उतना ही बुलंद है इस वॉल पेंटिंग की कलाकारी। यहाँ विभिन्न सदियों के तिब्बती बौद्ध मूर्तियाँ भी संरक्षित हैं। चाइनीज़ का काम तमाम। अब जा रहे हैं कोरियन गैलरी देखने। टीना का मानना है कि चाइनीज़ और कोरियन एक ही जैसे दिखते हैं। चलिए देखते हैं। ये बात बहुत गलत नहीं थी वैसे। हमारी नज़रों में दोनों की ही कलाकारी एक जैसी दिखती है। यह है कोरियन जनरल्स के हेलमेट। जितना ज़्यादा उनका ओहदा, उतना ही ज़्यादा इनमें सोना। अच्छा, कोलकाता के टाना रिक्शा जैसा दिखता है ना ये। लेकिन ये एग्जिबिट 200 साल पुराना चाइनीज़ रिक्शा का है जो कोलकाता में अभी भी चलता है। यहाँ हमें एक चाइनीज़ पगोड़ा दिख गया। वर्चुअली है, यहाँ एक पगोड़ा ही बना दिया है इन्होंने। इन दो गैलरियों को देख के निकलते समय हमें दिखा सॉलिड पत्थर से बना हुआ चाइनीज मंदिर का एक शिखर। अब जा रहे हैं हम कैनेडियन मॉडर्न गैलरी में। चाइनीज गैलरी देख कैनेडियन मॉडर्न गैलरी में आके लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हैं। यहाँ देखिए कार्डबोर्ड से बनी हुई सोफ़ा। अगला चेयर नॉर्मल ही है। ये गैलरी कैनेडियन मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को दर्शाता है। मॉडर्न मतलब लगभग 1950 से 2020 तक का समय। यहाँ हम तरह तरह के एग्जिबिट्स देख पा रहे हैं जो कि इस दौरान कैनेडियन वे ऑफ लाइफ का हिस्सा रही हुई है। नीचे उतरते वक्त हम देख पा रहे हैं तरह तरह के एक्शन फिगरीन्स। ये एक्चुअली टॉय सोल्जर्स हैं। अब हम जा रहे हैं अफ्रीका, अमेरिकस और एशिया पैसिफिक गैलरी देखने। बाकियों जैसा यहाँ आते ही एक अफ्रीका वाली फीलिंग आ रही है ना। अरे यहाँ देखिए मछली वाली कॉफिन। हाँ जी, इसको घाना के गा प्रजाति के लोग कॉफिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मछली वाली कॉफिन के बाद आ रही है ये गाड़ी वाली कॉफिन।
हालांकि अफ्रीका, अमेरिका और एशिया पैसिफिक के एग्जिबिट्स एक ही गैलरी में हैं, लेकिन उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीनों कॉन्टिनेंट तो दूर की बात, हमें सिर्फ अफ्रीका ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ये एक 1959 मल्टीमीडिया वीडियो है जिसको एक 4 डायमेंशनल बॉक्स में रखा है। ये बिल्कुल एक कैलेडोस्कोप की तरह दिख रहा है यहाँ। अब हम लोग जा रहे हैं साउथ एशिया इनिशिएटिव की ओर। अंदर आते ही एक सब कॉन्टिनेंटल फीलिंग आने लग गई है। सब जाना पहचाना सा, मूर्तियाँ, फिर आर्किटेक्चर, एम्ब्रॉयडरी का काम देखिए सिर्फ। इसको 1600s के दौरान कोरोमंडल कोस्ट में बनाया गया है। यहाँ देखिए शिव पार्वती, 4 मुख शिवलिंग। 1000 एडी के आसपास ये उत्तर या मध्य प्रदेश में बनाया गया है सैंडस्टोन से, और उनके बगल में है नंदी। ऐसे ही सब मूर्तियाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकलकर पहुँच गई हैं कैनेडियन और यूएस म्यूजियम में। ये हैं शिव जी का एक मुख लिंग। मैं अभी टीना से यही बोल रहा था कि खुद इंडिया में भी हमें ऐसी मूर्तियां नहीं देखने को मिलती। यहाँ बंगाल के पाल और सेन डायनेस्टी के एग्जिबिट्स तक भी रखे हुए हैं। यहाँ रखा है अमृतसर का वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल, और साथ में है एक मंदिर का रेप्लिका। ये मॉडल्स चिट्ठियां भेजने के काम आती थी। टीना और कुटुश अभी खड़े हैं जयपुर गेट के सामने। सोचिए सिर्फ, टोरंटो में जयपुर गेट। थोड़ी देर पहले आप लोगों को यूरोपियन आर्मर दिखा रहा था। यहाँ देखिए मुगल और मराठा आर्मर। उस ज़माने में जो ढाल, तलवार, भाला वगैरह इस्तेमाल होता था, उसे बखूबी यहाँ सजा के रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ रखा है मुगल ज़माने के बंदूक, तीर, कमान वगैरह वगैरह। अभी हम जा रहे हैं इजिप्शियन गैलरी। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा कवर करना नामुमकिन है। अभी हम सिर्फ 2 फ्लोर्स ही कवर कर पाए हैं, और भी 2 फ्लोर्स बाकी हैं। इसमें ही 3 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ किटनिस का कब्रिस्तान ही बना दिया है इन्होंने। मतलब मम्मी जहाँ रखते थे उसके अंदर वाला चेम्बर कैसा दिखता है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सीमेंट का बना हुआ है। सिर्फ कास्केट ही नहीं, ये एक फुल साइज मम्मी ही है। बचपन से ही मुझे इजिप्शियन ममीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या शौक था। इतने दिनों तक सिर्फ तस्वीरों में ही इनको देखा था। यहाँ असली मम्मी, उसका कास्केट और तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स अपने आँखों से देखकर मैं अपने बचपन के वही सपने पूरे कर रहा हूँ। हाँ जी टीना, इन मम्मीज को देखकर कैसा लग रहा है? इस नीचे वाले को देखकर डर ही लग रहा है। म्यूजियम बंद होने का टाइम आ गया है। अब जितना हो सके जल्दी से कवर कर लेते हैं। बहुत कुछ रह गया जो हम लोग कवर नहीं कर पाए। अभी हम लोग जा रहे हैं डायनासोर देखने। अभी हम लोग डायनासोर गैलरी के अंदर जा रहे हैं। अंदर घुसते ही कंकालों के बीच हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई डायनासोर नहीं है जिसका कंकाल यहाँ नहीं है। कितने डायनासोर्स हैं यहाँ, और उनके कितने सारे फॉसिल्स। अरे उधर देखिए, कछुआसोरस। मजाक कर रहा हूँ। इसका असली नाम है आर्कियोलॉन इसाइरोस। डायनासोर्स के बाद मोर डायनासोर्स और कुछ मैमल्स। आप लोगों ने आइस एज वाली मूवी देखी थी ना? ये वही आइस एज वाला मैमथ का ही स्केलेटन है। किसी इंसान के साथ कंपैरिजन हो तब इसका साइज पता चलता है। तो आज का हमारा टूर यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि म्यूज़ियम भी अभी बंद हो चुका है। आशा है कि आप लोगों को म्यूज़ियम दिखा पाया।
एक दिन के अंदर ये म्यूज़ियम कवर कर पाना नामुमकिन है, हमसे भी ना हो पाया। इस दौरान म्यूज़ियम भी बंद हो चुका। आज का वीडियो यहीं ख़त्म। आशा रखते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए टाटा।